जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए एक पात्र में जल और दूध ले लीजिए। शुक्रवार का दिन। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहां से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हो। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके यहाँ अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर, उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर, घी का दिया लगाकर, कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर, भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का, जल का, दूध का सिंचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती है। एक कलश जल, एक कलश जल का एक बेलपत्र। कभी कोई विशेष कार्य है, अटक रहा है, बहुत दिन से लगे हो, नहीं हो रहा, एक कलश जल, एक बेलपत्र। शिव मंदिर में जब बेलपत्र लेकर जाएं, बेलपत्र रखी सीधे हाथ में, उसके ऊपर रख लिया कलश, उसमें जल भरा हुआ हो, अपनी कामना कर कर मंदिर में पहुंचकर कलश को उल्टे हाथ में लेकर बेलपत्र को पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ये डंडी का जो भाग है जहां से पानी बहता है, अशोक सुंदरी की जो जगह होती है, और ये पत्ती उस जगह पर उसको रख दें, अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और शंकर भगवान को सीधे हाथ में जल लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल समर्पित कर कर शंकर भगवान के चारों ओर जल छोड़कर फिर शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करें। लगभग 2 या 3 सोमवार लगातार प्रतिदिन एक बेलपत्र समर्पित करें। और अगर आपने लगातार 2 सोमवार या 3 सोमवार कर लिया, तो जो अटका हुआ कार्य है ना, मेरा देव अधिदेव महादेव उसमें सफलता प्रदान कर देगा, ये विश्वास। अशोक सुंदरी की जगह पिता जितना अपने बेटे की नहीं सुनता, उतनी अपनी बेटी की सुनता। बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है, बेटी पिता को प्रिय है। एक मंत्र मैं तुम्हें देता हूं, दुनिया के लोग उसे संजीवनी मंत्र कहेंगे। ये वो मंत्र रहेगा जिस मंत्र का जाप तुम किसी मरे हुए व्यक्ति पर भी करोगे तो वो जीवित होकर बैठ जाएगा। संजीवनी मंत्र भगवान शंकर ने शुक्र को प्रदान कर दिया। संजीवनी मंत्र, और संजीवनी मंत्र जब भगवान शंकर ने शुक्र को दिया और शुक्र ने उस मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ करा, तो शुक्र के पास में तो आनंद की अनुभूति हो गई बिना मांगे। शंकर भगवान से शुक्र ने ये नहीं कहा कि मुझे ये मंत्र देना, पर शिव ने दे दिया। और शंकर कभी भी थोड़ा नहीं देता, देता है तो बहुत में देता है। शुक्र, मैंने तुम्हें संजीवनी मंत्र दिया है, इस मंत्र को रखना, और मैं तुम्हें देव तुल्य बनाता हूं, तुम ग्रहों में पूजे जाओगे। और शुक्र को भी ग्रह बना दिया, कवि को भी ग्रह बना दिया और पूज्य बना दिया। ध्यान दीजिएगा, महामृत्युंजय मंत्र का क्यों जाप करते हैं? कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाओ। करते हैं? कभी कभी तो करते होगे, रख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते हो
गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी